पे कम होगा। और मैं ये समझता हूँ कि आज ये 5 प्लान जो हैं, इसके ऊपर अगर मैं फ़ोकस करूँ, तो मेरी टीम की एक्सपर्टीज़ के ऊपर भी मैं ध्यान दे सकता हूँ, उनको अच्छी तरह से ट्रेन कर सकता हूँ, उनके साथ में मैं उनको मदद कर सकता हूँ जॉइंट कॉल्स में। जीवन उमंग ऑफ कोर्स बोलने की ज़रूरत नहीं है, जीवन उमंग जो है आज की तारीख में सबसे बेहतरीन प्लान है एलआईसी का, और ख़ास करके बिकॉज़ इसके अंदर जो गारंटी वाला एलिमेंट है, जो कि आज की तारीख में बहुत रेयर वर्ड बन गया है, गारंटी नाम के एक शब्द भी बहुत मुश्किल से सुनने में आता है, जो ये जीवन उमंग दे रहा है, और वो भी आजीवन के लिए। अ, खास करके जीवन उमंग को हम रिटायरमेंट के कॉन्सेप्ट में इसको बहुत अच्छी तरह से प्लेस कर सकते हैं, जहाँ पे एक लगातार लाइफ टाइम के लिए उसे इनकम मिल सकती है, वो भी गारंटीड मिल सकती है। जीवन लक्ष्य इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जीवन लक्ष्य जैसा कोई भी बेहतरीन प्लान पूरे इंडस्ट्री में नहीं है, जो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर बच्चों के आगे के फ्यूचर को सिक्योर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बना है, वो जीवन लक्ष्य बना है। जीवन लाभ अगर किसी को अपनी वेल्थ क्रिएशन करनी है, जो एंडोमेंट की जगह पे जीवन लाभ इसलिए कहता हूँ, एक तो इसमें लिमिटेड पेमेंट है, हाई नेटवर्थ में लोगों को एक ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है कि मुझे 15 साल या 20 साल या 25 साल की पॉलिसी चाहिए, लेकिन मुझे 25 साल पैसा नहीं देना है, मुझे कम सालों तक पैसा देना है। और इसके अंदर बोनस रेट भी बहुत अच्छा है, इसका रिटर्न्स भी जो है 7% के ऊपर दिख रहा है। तो जीवन लाभ एक और ये बहुत बेहतरीन प्लान है। जीवन शांति, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं कि लोगों के पास में जो पैसा है, जो उनको लाइफ लॉन्ग के लिए जिस तरह से रेपो रेट कम होते जा रहा है, अभी हरीश जी ने बताया कि कैसे रेपो रेट अभी 4.4 हो गया, उसके बाद में और एक मॉडिफिकेशन है जिसके कारण अभी रेपो रेट 4% हो गया है, जो 4.4 से भी 0.4 और कम हो गया है, और अभी उसका जो करंट पोजीशन है वो 4% की है। आज वो 4% की हो गई है, तो नेचुरली इन्वेस्टमेंट का, जो निवेश करने का जो ब्याज है, वो भी कम होते जा रहा है। और जीवन शांति एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपको लाइफ लॉन्ग, आज जो गारंटी हुई है वो लाइफ लॉन्ग तक चलती रहेगी। जीवन अमर मैं इसीलिए कहता हूं क्योंकि ये जो टर्म प्लान है, आज लोगों के माइंड में, भले हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें ट्रेडिशनल प्लान बेचना है, एंडोमेंट प्लान बेचना है, लाभ बेचना है, लक्ष्य बेचना है, उमंग बेचना है, लेकिन इंडस्ट्री की जो आवाज है, टर्म प्लान बेचो, टर्म प्लान लो, और लोग जो इतना सारा मीडिया में पढ़ रहे हैं कि इंश्योरेंस का मतलब होता है टर्म प्लान, तो टर्म प्लान हमें लेना चाहिए है। तो इस समय में अगर हम जीवन अमर की बात नहीं करेंगे, तो हम हमारे जो कस्टमर, जो हमारे ग्राहक है, उनको हम हमारे कॉम्पिटिटर के पास भेजने में ज्यादा मदद कर रहे हैं। तो जीवन अमर का प्रचार करना बहुत जरूरी है। और अभी आपको ये बताना चाहूंगा कि पहले हमारे पास में हमेशा ध्यान में रहता था, अरे हमारे एलआईसी के जो प्लान है, उनके जो प्रीमियम है, टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम बहुत ज्यादा है, प्राइवेट कंपनी का टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम बहुत कम है। आपको मैं बताना चाहूंगा, मैं नाम नहीं लूंगा कंपनीज का, लेकिन प्राइवेट कंपनीज का अप्रैल के बाद में कुछ कुछ कंपनी का 35 से 40% तक उनका प्रीमियम टर्म इंश्योरेंस का बढ़ गया है। तो अभी जो गैप है जीवन अमर यानी कि एलआईसी का टर्म प्लान और प्राइवेट इंश्योरेंस, जो बेहतरीन प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज के टर्म प्लान का, उसमें गैप बहुत कम हो गया है। तो अभी आपको ये प्रॉब्लम नहीं है। तो जब आप लोगों के पास, अपने एजेंट को कहिए कि जब आप अपने ग्राहक के पास जाएं, तो उन्हें जीवन उमंग के साथ में जीवन अमर, जीवन लक्ष्य के साथ में जीवन अमर, या जीवन लाभ के साथ में जीवन अमर, ये कॉम्बिनेशन बना के जरूर बेचे, ताकि उसकी टोटल इंश्योरेंस नीड पूरी हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जाके सिर्फ जीवन लाभ बेचे और वो टर्म प्लान के लिए किसी और कंपनी के एजेंट को बुला रहा है, क्योंकि जब आप वो दूसरी कंपनी के एजेंट को एक मौका देते हैं उसके घर में अंदर आने का, तो अपना फ्यूचर भी आप रिस्क कर रहे हैं कि कल को आपको आगे का बिजनेस देगा कि उसको आगे का बिजनेस देगा। तो कोशिश हमेशा हमारी ये होनी चाहिए है कि हम जब भी एक अच्छा प्लान बेचे, उसके साथ में जीवन अमर को कपल करके उसे साथ में कस्टमर के सामने प्रस्तुत करें। दोस्तों, एक आपको मैं एनालिसिस बताऊंगा, क्योंकि आज हम रिपो रेट की बात कर रहे हैं, लोग म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, लोग इक्विटी की बात करते हैं, जहां पे इतना भी तकलीफ चल रहा है। तो उमंग उमंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात करते हैं कि इसके अंदर 8% का जो रिटर्न है ऑन द सम एश्योर्ड, वो तो गारंटीड है, तो हम इसमें आगे जाके इसकी आईआरआर बताते हैं कि इसके अंदर बोनस कितना होगा, इसके अंदर एफएबी कितना होगा। तो लोगों के दिमाग में ये भी सवाल उठते होंगे कि दोस्त, आप एलआईसी के हो, तो आप बोल रहे हो कि एलआईसी का इतना रिटर्न आएगा, जबकि बैंक का रिटर्न कम हो रहा है, रेपो रेट कम हो रहा है, तो क्या एलआईसी का भी इतना बोनस आएगा क्या आगे जाके? तो सही बात है, उसकी उसकी सोच एकदम सही है कि अगर सब पूरी इंडस्ट्री में ब्याज कम हो रहा है, तो एलआईसी के बोनस भी जो आज के तारीख में खड़े, आगे जाके हमें नहीं पता कि एलआईसी का बोनस कितना आएगा।
क्या वो आज भी 55 रुपए 60 रुपए जो आज LIC उमंग में बोनस दे रही है, क्या वो दे पाएगी? क्या वो आगे जाके 50 तो नहीं हो जाएगा, 45 तो नहीं हो जाएगा, 40 तो नहीं हो जाएगा? तो मैंने एक छोटी सी एनालिसिस की है, मैं क्विकली उसके बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपको एक मेन मेरा जो टॉपिक है उसके ऊपर मैं शिफ्ट हो जाऊंगा। देखिए दोस्तों, ये मैंने एक एक एनालिसिस की है। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं जीवन उमंग का फॉर्मेट क्या है। जीवन उमंग का फॉर्मेट ये है कि ये आप 15, 20, 25 या 30 साल के प्रीमियम पेइंग टर्म के लिए इसे खरीद सकते हैं, और ये आजीवन की पॉलिसी है, यानी कि होल लाइफ पॉलिसी है। इसमें जो आपका प्रीमियम टर्म खत्म होता है उसके बाद में आपका 8% ऑफ द सम एश्योर्ड का इनकम शुरू होता है। जो 8% ऑफ द सम एश्योर्ड का इनकम शुरू होता है वो पूरे जिंदगी भर तक गारंटेड रहता है। तो ये एक मेरी एनालिसिस है। और जब आपकी इनकम शुरू होती है उस समय आप कभी भी इस पॉलिसी से एग्जिट कर सकते हैं, उसकी कैश वैल्यू यानी कि सरेंडर वैल्यू लेके आप एग्जिट कर सकते हैं। तो जीवन उमंग के अंदर एक सबसे बड़ी विशेषता क्या है पता है आपको, कि बाकी पॉलिसियों में LIC ने जब भी आप सरेंडर करो, LIC ने कभी भी FAB का आपको बेनिफिट नहीं दिया है। FAB तब देते हैं जब पॉलिसी या तो मैच्योर होती है या तो डेथ क्लेम होता है। सरेंडरिंग में उन्होंने कभी नहीं दिया था, लेकिन ये ऐसी पॉलिसी है जहां पे LIC ने आपको सरेंडर वैल्यू में भी FAB को इंक्लूड किया है इनकम पीरियड में। यानी कि अगर मैं 20 साल का उदाहरण लूं, 20 साल के बाद में जब इनकम शुरू होती है उस समय जाके अगर कोई भी इसे सरेंडर करता है तो उसको सरेंडर वैल्यू यानी कि सम एश्योर्ड का 90%, सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस FAB का 90% उसे एज अ सरेंडर वैल्यू मिल जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है इस पॉलिसी में नॉट ओनली अपने को आजीवन इनकम मिल रही है, लेकिन अगर किसी कारण किसी की लिक्विडिटी की जरूरत है तो वो बीच में इसको बंद भी करना जाए, ऐसा नहीं है कि उसको 100 साल के बाद ही बंद हो सकती है, बीच में भी बंद हो सकती है और बहुत अच्छा उसे सरेंडर वैल्यू भी इसमें मिल सकता है। ये मैं आप लोग के ज्ञान के लिए दे रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये हमें सरेंडरिंग का हमें प्रचार करना है, लेकिन मैं आपके ज्ञान के लिए बता रहा हूं। तो देखिए, ये एक एनालिसिस है जो प्रेजेंट बोनस रेट पे मैंने की है, यानी कि आज की तारीख में 55 रुपए का बोनस है LIC का 20 साल के PPT के ऊपर। 10 लाख की पॉलिसी का हमने उदाहरण लिया है जिसके अंदर 52,872 रुपए का उसका प्रीमियम है सेकेंड ईयर ऑनवर्ड। पहले साल में थोड़ा ज्यादा है क्योंकि GST के कारण। और अगर हम इसको देखें कि अगर 25 साल के बाद में किसी को लिक्विडिटी की जरूरत पड़े तो उसका क्या सिचुएशन बनता है। उसकी सिचुएशन ये बनती है कि 25 साल के बाद उसके पास 5 साल तो उसने इनकम ले चुका होगा 80,000 की। उसके बाद में उसने यानी कि 4 लाख रुपए उसने एज एन इनकम ऑलरेडी ले लिया होगा, और उसकी जो सरेंडर वैल्यू बन रही है 5 साल के बाद यानी कि 25 साल टोटल, वो बन रही है 24 लाख के आसपास की। इसका मतलब है उसका जो रिटर्न है वो बन जाता है 6.87% टैक्स फ्री रिटर्न। टैक्स फ्री रिटर्न। और यही चीज अगर उसको 10 साल के बाद लिक्विडिटी की जरूरत पड़ती है, यानी कि 8 लाख रुपए ले चुका है, 80,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 8 लाख ले चुका है, और 31,88,000 का उसका सरेंडर वैल्यू बनता है, और उसकी रिटर्न बनती है 7.22%। सिमिलरली 15 साल के बाद अगर वो एग्जिट करना चाहता है तो 7.53%, 20 साल के बाद करना चाहता है तो हो जाता है उसका 7.48%। अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको गौर करने वाली है वो ये है कि ये है टैक्स फ्री रिटर्न। इसकी अगर हम तुलना करें टैक्सेबल रिटर्न के साथ, टैक्सेबल रिटर्न यानी कि अगर कोई बैंक में जैसे मैं पैसा डालता हूं, फिक्स डिपॉजिट में करता हूं, जो भी ब्याज मिलता है दैट इज सब्जेक्ट टू टैक्स, जबकि LIC का जो रिटर्न आया है ये विदाउट टैक्स है। तो अगर कोई 20% इनकम टैक्स स्लैब में आता है उसके लिए ये इसका महत्व क्या हो जाता है, इसका मीनिंग क्या बन जाता है, ये जो 6.87 है उसका मतलब है इक्वल टू 8.59। यानी कि जो एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट में डालता था और अगर वो 20% टैक्स देने वाला आदमी है उसको 8.59% की रिटर्न लानी पड़ेगी, जो कि टैक्स भरने के बाद में 6.87 बनेगी। तो यानी कि LIC उमंग का 6.87 का रिटर्न इज इक्वल टू 8.59, 7.22 is equal to 9.03, 7.53 is equal to 9.41 और 7.48 is equal to 9.35। और यही चीज अगर मैं 30% वाले स्लैब की बात करूं तो बन जाता है ये 9.81%, 10.31%, 10.76%, 10.69%।
तो दोस्तों आज जब हम बात कर रहे हैं कि 4% का रिपो रेट आ गया है, तो क्या आज से 20 साल के बाद में ये टाइप के रेट्स मिलेंगे? लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि ये प्रेजेंट बोनस रेट से अगर एनालिसिस करें तो इस तरह का हमें रेट मिलेगा। तो सवाल अभी ये खड़ा होता है, कस्टमर कहेगा कि भैया जब रेट ही इतना कम है तो एलआईसी ये 55 रुपए का बोनस कहां देगी? तो देखिए, चलो हम एक एनालिसिस लेते हैं। बोनस एट द रेट ऑफ 30 रुपीज ओनली, यानी कि 55 रुपए का बोनस अगर हर साल 2-2 रुपए कम होते जाए, 2 रुपए कम हो गया, 53 हो गया, 51 हो गया, 49 हो गया, 47 हो गया। रातों रात तो एलआईसी का बोनस कम नहीं होने वाला है, क्योंकि एलआईसी की जो निवेश हुई है वो लॉन्ग टर्म की है, उनकी रिटर्न्स लॉन्ग टर्म तक मिल रही है। तो एक ग्रेजुअली कम होगा। अगर 2-2 रुपए के हिसाब से भी कम हुआ तो अगले 20 साल में जो पैसा देगा उसमें उसका एक एवरेज रिटर्न 30 रुपए का पड़ता है। तो मैं पकड़ रहा हूं, अगर 30 रुपए का बोनस हो गया, अगर ये बोनस 30 रुपए का हो गया तो इसमें हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है? ये देखिए, अगर ये 30 रुपए का बोनस हो गया, यानी कि 5 साल के बाद जब वो उसको लिक्विडिटी की जरूरत है, तो 24 लाख के बदले में अब उसे मिल रहा है 19,57,000, 19,57,000, 5.2%। 10 साल के बाद 6.13%, 6.91, 7.03। और यही चीज का अगर हम तात्पर्य ले 20% वाले आयकर स्लैब के हिसाब से, तो 6.5, 7.66, 8.64 और 8.59। और ये 30% वाले स्लैब में अगर पकड़ा जाए तो इसका इक्वल हो जाता है 7.43। यानी कि अगर मैंने पेसिमिस्टिक व्यू लिया, ये भी सोच के लिया कि चलो एलआईसी का बोनस नहीं आ रहा, ठीक है सर, आप जो बोल रहे हैं बहुत सही बात है। अगर मैं इतना वर्स्ट के सिनेरियो भी ले लूं कि आज 55 है, 2 रुपए कम, 2 रुपए कम, 2 रुपए कम होते होते 20 साल में मेरा बोनस कम होके हो गया 15 रुपए का या 10 रुपए का, तो जिसका मेरा एवरेज बनता है सिर्फ 30 रुपए। ओके, तो भी आप देखिए सर, अगर 20 साल के बाद अगर एलआईसी का बोनस 10 रुपए का भी हो गया, तो भी इसके अंदर हम रिटर्न की जो बात कर रहे हैं, तभी भी हम बात कर रहे हैं मार्केट रिटर्न इक्वल टू 7.43, 8.76, 9.87 एंड 10.08। तो इस तरह से मैं लोगों को आराम से ये प्रोडक्ट की एकदम पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड दोनों तरफ से अगर हम देखेंगे, तो भी ये प्रोडक्ट मार्केट में कोई भी दूसरे इन्वेस्टमेंट के मुकाबले मीलों आगे है। ओके, तो ये एक्सरसाइज मैं क्यों कर रहा हूं आपके साथ? आप लोगों को कॉन्फिडेंस देने के लिए कि अगर एलआईसी का बोनस आगे जाके इंपैक्ट होता भी है, तो भी हमें इसकी चिंता की कोई विषय नहीं है। तभी भी हम मार्केट में बहुत खरे उतरेंगे, बहुत खरे उतरेंगे, क्योंकि ये पैसा जो हमारे को जो मिल रहा है, अगर इसमें बोनस जीरो भी हो जाता है ना दोस्तों, जीरो भी हो जाता है आगे जाके, तो भी ये 5.92, 5.2% गिर के 3.9% हो जाता है, और जिसका मार्केट इक्विवेलेंट 6-6.5% बनता है। तो ये बताने का मतलब क्या है कि एलआईसी का जो स्ट्रेंथ है, अगर आपको जीवन लक्ष्य भी बेचना है, जीवन लाभ भी बेचना है, आपको जीवन आनंद भी बेचना है, तभी भी ये उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक माइंड में, कस्टमर के माइंड में एक कॉन्फिडेंस पैदा कर रहा है। और फिर हम बोल सकते हैं सर ये मैंने एनालिसिस उमंग की है। आप सोचो सर, अगर एलआईसी उमंग के अंदर ऐसा बोनस देगी या ऐसा परफॉर्मेंस देगी, तो नेचुरली आनंद में भी यही टाइप का आपको लगभग आगे पीछे मिलेगा, और लाभ में भी लगभग आगे पीछे मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि एलआईसी उमंग का जो प्रीमियम आ रहा है वो एक पर्टिकुलर टाइप के इन्वेस्टमेंट में डाल रहे हैं, और जो लाभ का प्रीमियम आ रहा है उसे एकदम बेकार निवेश, बेकार जगह पे निवेश कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है। एलआईसी का पूरा जो निवेश का एक प्लेटफॉर्म एक है, वो तो कॉस्ट के कारण आगे पीछे उसके हिसाब से बोनस के अंदर 5% ऊपर नीचे का फर्क आता है, क्योंकि उस प्रोडक्ट के अंदर कॉस्ट कितनी जा रही है, उसमें से इन्वेस्टेबल पोर्शन कितना बन रहा है, सरप्लस कितना बनेगा, उसके हिसाब से होता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ताकि आपके माइंड में भी वो कन्विक्शन आए, कॉन्फिडेंस आए। उसी तरह से यही कॉन्फिडेंस आप अपने एजेंटों को दो। ये है, अगर कोई कहता है कि एफएबी क्यों जोड़ा आपने, एफएबी भी निकाल दो। दोस्तों, एफएबी निकालने का कुछ मीनिंग नहीं बनता, क्योंकि एफएबी जो है मार्केट के उतार चढ़ाव के ऊपर बेसिस नहीं है। एफएबी वो है जो कि एडिशनल अमाउंट जो मेरे बुक्स जब क्लोज होती हैं, जब क्लेम्स जितने आने होते हैं, जब भी कोई भी पॉलिसी एलआईसी बनाती है, उसके अंदर एक एक उसका मोर्टेलिटी का कॉस्ट डाला जाता है, और जब वो क्लेम्स उनका जितना उन्होंने अंदाजा लिया था उससे जितना क्लेम कम होता है, उतना जो एडिशनल बोनस बनता है वो दिया जाता है।
तो ये नहीं आएगा, ऐसे तो होने ही नहीं वाला है। लेकिन फिर भी आपके तसल्ली के लिए मैं बता रहा हूं, अगर एफएबी को भी निकाल दूं और सिर्फ 30 रुपए का बोनस पकड़ूं, तो भी हमारे पास ये स्थिति बनती है। सो कोई भी हिसाब से आप देख लो, आप विनर हो। और अगर हम एकदम ऑफिशियल प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जो आईआरडीए प्रिस्क्राइब करती है कि आपको 8% सिनेरियो, 4% सिनेरियो देना है, तो 8% सिनेरियो में क्या हिसाब बन रहा है वो आप देख लीजिए। 8% सिनेरियो में हम बात कर रहे हैं 5.5%, 5.9, 6.31 एंड 6.34। ये जो आईआरडीए का प्रिस्क्राइब किया हुआ 8% है, उसकी कैलकुलेशन है। और इसमें देखिए आपका मार्केट इक्विवेलेंट बन जाता है 7.86, 8.43, 9.01 एंड 9.06। सो दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी जो मुझे आपको बतानी थी। और अभी आपसे मुझे एक और चीज में बड़ी खुशी हो रही है कि आज हमने नया वर्जन भी लॉन्च किया है। हमारे विजुअल मैजिक प्रो और विजुअल डीओ मैजिक का भी मेरे ख्याल से शाम तक वर्जन लॉन्च हो जाएगा, जिसके अंदर एक हमने बहुत ही बेहतरीन एक नया मैजिक प्लान लॉन्च किया है जिसका नाम है लक्ष्य प्लस प्लस। तो इसमें हमने क्या किया है, लक्ष्य को हमने जीवन अमर के साथ में मिक्स करके लक्ष्य की पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। वो बढ़ा हमने इस तरह से दिया है कि जो जीवन लक्ष्य के अंदर जो डेथ बेनिफिट होता है, अगर बीच में डेथ हो जाए तो 10% जो एफआईबी मिलती है, 10% हर साल आपको जो पैसा मिल रहा है, उसके साथ में अगर मैं अमर जोड़ देता हूं, तो मैं उसमें हमने क्या कर दिया है, एक पार्ट हम जो नॉमिनी को उसी समय देते हैं ताकि इमीडिएटली फैमिली की नीड्स की को टेक केयर किया जाए। और फिर बाकी वाला जो दूसरा पार्ट अमर का है, 2 अमर पॉलिसी दे रहा हूं, और दूसरी जो अमर पॉलिसी है उसको मैं सेटलमेंट में दे रहा हूं, ताकि जो 10% जो आने वाला था उसके बदले में 50% या 40% तक उसको पैसा आने लग जाए। तो ये बहुत ही बेहतरीन प्लान है। मौका रहेगा एंड में तो मैं इसको दिखाना चाहूंगा। तो पहले अभी हम अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। आप इसको जरूर अपने सिस्टम में चेक कीजिए, अगर लेटेस्ट वर्जन नहीं है तो ये लेटेस्ट वर्जन भी आप डाउनलोड कर लें। सो दोस्तों, अभी जो हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, ये अपने लिए एक बड़ा बेस बन गया है। ये इतना बड़ा बेस है, टेक्नोलॉजी जो है हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा फाउंडेशन है। जैसे कि उबर के लिए एक टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी फाउंडेशन है, अमेजॉन के लिए इतनी बड़ी फाउंडेशन है। आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि अमेजॉन कैसे काम करेगा बगैर ऐप के, अमेजॉन कैसे काम करेगा बराबर अच्छी बैकएंड टेक्नोलॉजी के बगैर, किस तरह से उबर की गाड़ी को बुलाया जाएगा अगर आपके पास में ऐप नहीं है, तो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। उसी तरह से आने वाले समय में आप इमेजिन ही नहीं कर सकोगे कि मैं ट्रेडिशनल वे में मेथड से कैसे काम करता था, वो भूल जाओगे आप बहुत जल्दी। आगे आने वाले समय में हम देखेंगे कि हमारे पास ऐसी ऐसी चुनौतियां आएंगी जो सिर्फ अच्छे और बहुत ही साउंड टेक्नोलॉजी के साथ में हम उसको टेक केयर कर सकेंगे। तो अपना जो आगे आने वाला समय है, उस आने वाले समय में दोस्तों अपना पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है मतलब कि एक तरह से युग परिवर्तन हो रहा है। ओके, और इसके अंदर आपको एक बहुत ही ज्यादा महत्व देना पड़ेगा अपने सिस्टम के ऊपर, अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर। जिस तरह से एक जमाने में हम हमारी टीम के ऊपर पैसा खर्चा करते थे, हमारी टीम के ऊपर पैसा खर्चा करते थे, अपना असिस्टेंट बनाते थे, दूसरा असिस्टेंट बनाते थे, फील्ड का लड़के को लगाते थे, उनके ऊपर हम लोग लाखों की हम तनख्वाह हम देते थे। आप समझो टेक्नोलॉजी एक और आदमी की तरह है जिसकी तनख्वाह आपको माइंड में रखनी है। किसी को मैं 15,000, 10,000, 20,000, 25,000 की सैलरी दे रहा हूँ, उसके ऊपर मैं काम दे रहा हूँ कि भाई तूने मेरे ये काम खत्म करने हैं, तूने जाके चेक डिपॉजिट करने हैं, तूने कस्टमर से बात करना है, तूने मेरे एजेंटों को के साथ में डेली कॉल करना है। अगर आपने ऐसे असिस्टेंट बनाए हैं, आप उसको कुछ तो पैसा दे रहे होंगे, 10,000, 15,000, 20,000। तो जो यानी कि साल का आप 2 लाख, 2.5 लाख रुपए उस पर खर्चा कर रहे हैं। आप यही समझो एक जूनियर एम्प्लॉय के जैसे आपने एक टेक्नोलॉजी के लिए भी बजट रखना है। 10,000 भी पकड़ लो तो यानी कि 10,000 रुपए महीना, लेकिन जो ये काम करेगा आपके लिए, जो आपके एक 10 जन की टीम नहीं काम कर सकती अगर आपकी स्ट्रेटेजी ठीक हो। तो इसके अंदर आपके पास में मैंने बहुत सारी चीजें नोट की हैं। आपको सबसे पहला जो है आपका लैंडस्केप, टेक्नोलॉजी का लैंडस्केप, यानी कि आपको टेक्नोलॉजी में क्या 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 अलग अलग जगह पे ध्यान देना है और किस तरह से उससे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है। ओके, आप का जो व्यवसाय है वो लोगों को भर्ती कराने का है और उनसे काम कराने का, रिक्रूटमेंट कराना और उनसे उनको एक्टिवाइज कराना, उनसे प्रोडक्टिविटी निकालना। तो एक आपकी खुद की एक लीडरशिप है,
खुद की लीडरशिप है, खुद की आपकी एक मार्केट में आपका एक नाम बनना चाहिए है, लोग आपके बारे में बात करने चाहिए हैं, आपकी विजिबिलिटी होनी चाहिए है। उसके लिए आपको एक सबसे कम से कम जो आपको पहला स्टेप जो है, आपकी एक खुद की एक प्रोफेशनल पर्सनल वेबसाइट होनी चाहिए, जहां पे लोग आके आपके बारे में जान सके, आपकी टीम के बारे में जान सके, आपकी जो आप उसमें जो करियर की अपॉर्चुनिटी देना चाह रहे हैं उसको देख सके। तो ये एक प्रोफेशनली क्रिएटेड वेबसाइट, पर्सनल वेबसाइट, ये आपके विजिटिंग कार्ड के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड के ऊपर, डिजिटल कार्ड के ऊपर ये होना बहुत जरूरी है। दो रीजन के लिए। एक तो इसका बेसिक वैल्यू बहुत ज्यादा है कि लोग इधर आके आपके बारे में जान सकते हैं, कॉन्फिडेंस आता है कि मैं एक सही लीडर के साथ में जुड़ रहा हूँ। एलआईसी तो बहुत बड़ी महान एक संस्था है, लेकिन वो महान संस्था में भी मैं एक महान लीडर के साथ में जुड़ रहा हूँ। एक इमेज क्रिएट होती है, अपना एक ब्रांड बनता है। तो इसके बारे में आगे और चर्चा करेंगे। दूसरा, डिजिटल मार्केटिंग टूल्स। डिजिटल मार्केटिंग टूल्स, आप किस तरह से लोगों के पास उनको बताएंगे कि ये व्यवसाय जो एलआईसी है ये बहुत ही महान है और यहाँ पे आने से आपका क्या करियर में क्या तब्दीलियां हो सकती है, आप किस तरह से इधर इसमें बहुत सालों साल तक पैसा बना सकते हैं, किस तरह से लोगों की मदद कर सकते हैं, किस तरह से एक अपनी फैमिली की स्टेबिलिटी ला सकते हैं, किस तरह से आप सेकेंड इनकम बना सकते हैं जो पार्ट टाइम लोगों के पास जा रहे हैं। तो ये जो हमारी जो सेलिंग स्टोरी होती है, जो करियर की स्टोरी होती है, अभी वो डिजिटल माध्यम से करने का एक आवश्यकता है। आपको मैं इस स्लाइड के बाद में एक आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा जो हमने किया है। दोस्तों, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अभी ये जो महामारी का लॉकडाउन हुआ है, जिस तरह से जो हम देख रहे हैं कि बदलाव आने वाले हैं, हम भी जो डेटाकॉम में आपके साथ में जो 30-35 साल से जुड़े हैं, हम लोग भी इसमें इस समय बहुत सारे चीजों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं और इसमें हम नए 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 इनोवेशन के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। मैं पर्सनली मैं बहुत बहुत ताजुब हो गया था जब शुरू हुआ था लॉकडाउन। मुझे लगा था यार कैसे काम करूंगा, कैसे वक्त बिताऊंगा, नेटफ्लिक्स देखूंगा कि कोई टीवी सीरीज देखूंगा। आप मानेंगे नहीं दोस्तों, 60 दिन हो गए हैं। 60 दिनों में मैंने सिर्फ एक पिक्चर देखी है टीवी पे। वक्त ही नहीं है, इतना ज्यादा बिजी हो गया हूं मैं। दिन में 14-14 घंटे काम कर रहा हूँ, नए नए चीजों के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ, कैसे आने वाले समय में बदलाव हो रहा है और हमारे लिए क्या करना, हमें क्या करना होगा जिससे कि जो डेवलपमेंट ऑफिसर और एजेंट्स हैं, ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैक्सिमम इफेक्टिव हो सके, मार्केट में किस तरह से अपने कस्टमर्स के पास पहुंच सके। तो उसके लिए हम बहुत सारे इनोवेशंस कर रहे हैं। एक डिजिटल मार्केटिंग टूल भी आपको मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा। तीसरी बात है सोशल मीडिया की एक स्ट्रैटेजी होना। सोशल मीडिया में रहना यानी कि फेसबुक का प्रोफाइल बनाना, ट्विटर का प्रोफाइल बनाना, लिंक्डइन का प्रोफाइल बनाना। ओके, ये बात तो है ही, आप लोग सबके पास में फेसबुक का तो अकाउंट होगा, फेसबुक का प्रोफाइल होगा, शायद काफी लोगों के पास में लिंक्डइन का भी प्रोफाइल होगा, या ट्विटर भी उन्होंने डाउनलोड करके रखा होगा। लेकिन दोस्तों, उधर अकाउंट बनाना और प्रेजेंस होना वर्सेस स्ट्रैटेजी होना, ये दोनों अलग बातें हैं। सोशल मीडिया की अच्छी स्ट्रैटेजी होना, आज लोग सोशल मीडिया के ऊपर करोड़ों रुपए बना रहे हैं, करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए का उसके ऊपर बिजनेस चल रहा है। इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इतना बड़ा व्यवसाय बना दिया है केवल इन प्लेटफॉर्म के ऊपर। क्यों? क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी ठीक थी, एक नियम के साथ में उन्होंने इस मीडिया को यूज किया, अपने फॉलोअर बढ़ाए, अपनी फैलाव बढ़ाया। उसी तरह से आपको भी एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी। आज आपके फेसबुक के ऊपर अगर आपके पास में यू नो 200 फ्रेंड्स हैं या 500 फ्रेंड्स हैं या 1000 फ्रेंड्स हैं, एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट के सर्विसेज लेके एक स्ट्रैटेजी बनाइए, ताकि आपका ये जो यूनिवर्स है, अगर 500 है तो 5000 कैसे बन सकता है, अगर 1000 है तो 10,000 कैसे बन सकता है, अगर 10,000 है तो 20,000 कैसे बन सकता है, और इन लोगों के पास में क्या क्या टाइप की कम्युनिकेशन जानी चाहिए जिससे कि मुझे एजेंट बनने की इंक्वायरी आ सके, जिससे कि मुझे एलआईसी के बारे में लोग पूछ सके। तो ये एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए है, जो कि एक प्रोफेशनल आदमी जो इस चीज में माहिर है आपको ठीक से गाइड कर सकेगा। इसीलिए मैंने आपको कहा, आपको एक बजट रखना है एक आदमी का टेक्नोलॉजी पे स्पेंड करने का, चाहे वो हमारे लिए सॉफ्टवेयर पे स्पेंड कर रहे हो, चाहे आप ये सब कंसल्टिंग पे स्पेंड कर रहे हो, चाहे मार्केटिंग टूल्स पे कर रहे हो। इतना आपको ध्यान रखना है कि ये मेरी नींव है, और अगर ये मेरी नींव कमजोर रहेगी तो मैं इसके ऊपर इमारत ज्यादा नहीं बना पाऊंगा।
और ये नींव को स्ट्रॉन्ग करना है तो इन सब चीजों के साथ कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। तो सोशल मीडिया की एक अच्छी स्ट्रैटेजी चाहिए है, सही एक्सपर्ट के साथ में जुड़ के उसे आपको प्रमोट करना है, ना केवल सिर्फ लोगों को गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करना है, लेकिन एक काम की बातें हो जिससे कि आपका बिजनेस में ज्यादा इंक्वायरीज बढ़े। एक्सपर्टीज इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, हरीश जी ने भी बताया, मैं भी आपको ये कह रहा हूं, जूम नाम की क्या चीज है, आज से 3 महीने पहले लोगों को पता भी नहीं था। जूम क्या है पता नहीं, ये क्या है, ये क्या चीज होती है, हमने तो व्हाट्सएप सुना है, हमने तो फेसबुक सुना है, जूम क्या चीज है। आज जूम, गूगल मीट, वेबएक्स, माइक्रोसॉफ्ट टीम, ब्लू जीन्स, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, इतने सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं। आप इसमें से कौन सा प्लेटफॉर्म चुनेंगे, आप इनमें से कौन सा प्लेटफॉर्म चुनेंगे, उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। जूम की एक अपनी स्ट्रेंथ है, गूगल मीट की अपनी स्ट्रेंथ है। जैसे कि थोड़ी देर पहले हरीश जी बता रहे थे कि जूम के अंदर अगर आप 1:1 मीटिंग कर रहे हैं, यानी कि मैं और आप सिर्फ 2 जन सिर्फ बात कर रहे हैं एक दूसरे से, तो उसमें टाइम लिमिट नहीं है, कितनी भी देर कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं ग्रुप मीटिंग कर रहा हूं तो फ्री अकाउंट में मैं सिर्फ 40 मिनट बात कर सकता हूं। 40 मिनट के बाद कनेक्शन अपने आप ड्रॉप हो जाता है, आपको फिर से नया कनेक्शन शुरू करके मीटिंग को करना पड़ता है। तो ये क्या होता है, जब आप बिजनेस में यूज कर रहे हैं ना, ज्यादा प्रोफेशनल नहीं लगता, बात करते करते एकदम से बंद हो गया, फिर आप लोगों को बोला अरे मैं तो फ्री अकाउंट यूज कर रहा था, तो आप तो एक इंप्रेशन गलत जाता है। तो कोशिश कीजिए जब भी आप कोई एक बड़ी मीटिंग कर रहे हैं, या कभी अगर आप 3 4 5 जनों के साथ में अगर आप जूम मीटिंग कर रहे हैं जिनको आप करियर के बारे में बता रहे हैं, तो ये या तो अपना मीटिंग का समय 30 मिनट के अंदर अंदर रखिए, या तो फ्री अकाउंट ना यूज करें, क्योंकि आपको एम्बेरसमेंट हो जाएगी अगर बंद होगा और सामने वाले को पता चलेगा कि ये डेवलपमेंट ऑफिसर मुझे करियर की बात कर रहा है, ये लेकिन $12 खुद नहीं स्पेंड कर रहा। तो वो टाइप की सिचुएशन ना आए। सिमिलरली गूगल का भी एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है गूगल मीट, और गूगल मीट के अंदर आपको 100 लोगों की जो मीटिंग करनी है उसमें 1 घंटे का आपको उन्होंने टाइम लिमिट दी हुई है, जिससे जैसे कि जूम ने 40 मिनट दिया, वो भी गूगल मीट ने क्या किया है, 30 सितंबर तक अनलिमिटेड टाइम, यानी कि 24 घंटे, यानी कि आपका एक तरह से 100 लोगों की मीटिंग तक आपका एक फ्री ही चल रहा है, लेकिन वो 30 सितंबर तक है, उसके बाद में फिर उसका एक मीटर शुरू हो जाएगा। तो ये है, इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट टीम है, स्काइप है, वैसे तो आप वीडियो कॉल आप इससे व्हाट्सएप से भी कर सकते हैं, लेकिन स्क्रीन की शेयरिंग जैसे मैं आपके साथ में पावर पॉइंट शेयर कर रहा हूँ, वो सब उसमें नहीं हो पाएगा। व्हाट्सएप के अंदर 8 लोग एक साथ बात कर सकते हैं। सो ऐसे बहुत सारे ये जो प्लेटफॉर्म है, कोई एक चुन के उसके ऊपर डीप स्टडी कीजिए, उसके बारे में ट्यूटोरियल समझिए और एक एक्सपर्टीज बनाइए। अभी तक आप लोग जूम में पार्टिसिपेट करने के लिए सभी को आ गया है, सभी को आ गया जूम में पार्टिसिपेट कैसे करना। आपको इनवाइट आया, आपने लिंक पे क्लिक किया, आपका जूम एप्लीकेशन शुरू हो गई और आपने मीटिंग ज्वाइन कर ली, लेकिन मीटिंग को होस्ट कैसे करना। आप मेरे पीछे ये बैकग्राउंड देख रहे हैं, ये कोई फिजिकल बैकग्राउंड नहीं है, ये वर्चुअल बैकग्राउंड है। इसको मैंने सेट किया है ताकि मेरे कंपनी के बारे में आपको बात बता सकूं मैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर, आपकी लाइटिंग कैसे होनी चाहिए, आपका माइक्रोफोन कैसे होना चाहिए, क्योंकि अगर मीटिंग के अंदर इन सब चीजों पे अगर कॉम्प्रोमाइज कर दिया जाए तो फिर क्या होगा, आपकी पूरी मीटिंग का इंपैक्ट खत्म हो जाता है। क्योंकि आगे आने वाले समय में यही आपका एक मेन चैनल रहने वाला है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इस समय आप इसके सब दाव पेच को समझ लें। इसमें कैमरा किस टाइप का चाहिए, इसके अंदर मुझे हैंड्स फ्री का जो किट है वो कौन सा चाहिए जिसके अंदर माइक्रोफोन बहुत अच्छा स्ट्रांग रहे, मेरा इंटरनेट कितना स्ट्रांग चाहिए, जब मैं मीटिंग कर रहा हूँ मेरी फैमिली बैठ के सब लोग बैठ के नेटफ्लिक्स और अमेजॉन देख रही है, तो मेरा पूरा इंटरनेट की जो स्पीड है वो डिवाइड हो रही है और मेरा जो मीटिंग है वो खराब हो रही है। तो आपको सब ध्यान देना पड़ेगा, या तो अलग से आपका इंटरनेट हो या उस समय बाकी के लोग फैमिली के मेंबर्स इंटरनेट ना यूज कर रहे हो, ताकि आपको मैक्सिमम उसमें स्पीड मिल सके। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं दोस्तों जो आपको ध्यान देनी पड़ेगी एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज लाने में। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आपको मैं एंड ऑफ द प्रोग्राम में कुछ 20 टिप्स हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैसे करना है, उसकी मैं एक आपको एक छोटा सा एक क्लिप है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। ई लर्निंग और ई ट्रेनिंग, अभी वो बात चली गई। आज जैसे आप लोग उधर बैठ के, कोई कानपुर से मुझे सुन रहा है, कोई इंदौर से सुन रहा है, कोई नागपुर से सुन रहा है, कोई लखनऊ से सुन रहा है, अभी वो बात चलेगी। अभी बाउंड्रीज नहीं है, ज्योग्राफी बाउंड्रीज नहीं है। मैं अपने घर में बैठा हूं, आप अपने घर पे बैठे हैं, हम अपनी नॉलेज को शेयर कर रहे हैं, आप मुझसे समझ रहे हैं। तो आगे आने वाले समय में भी यही काम होने वाला है।
और ई लर्निंग के लिए, ई ट्रेनिंग के लिए, ई लर्निंग यानी कि सीखना और ई ट्रेनिंग यानी कि ट्रेनिंग देना। ई लर्निंग मैं ये बोलूंगा कि आपको मैक्सिमम ई लर्निंग में पार्टिसिपेट करना है और नॉट ओनली उधर से ज्ञान लेना है, उधर से ये भी समझना है कि वो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को किस तरह से यूज कर रहे हैं, उसके बात करने का तरीका क्या है, उसकी प्रेजेंटेशन की क्वालिटी क्या है। देखिए, जब आप किसी के सामने होते हैं उसका एक ट्रेनिंग का प्रभाव अलग पड़ता है, लेकिन जब आप अपने घर पे बैठ के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो जब भी तक आप कुछ बातों को ध्यान नहीं रखेंगे, अपनी वॉइस की मॉड्यूलेशन को ध्यान नहीं रखेंगे, अपना प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं बनाएंगे, आप सामने वाले का इंटरेस्ट को लॉक नहीं कर पाएंगे। आपको अगर अपने सामने वाले का इंटरेस्ट को लॉक करना है, तो ये सब बातों के ऊपर आपको ध्यान देना है कि मेरी प्रेजेंटेशन क्वालिटी कितनी अच्छी है, मैं जो बात कर रहा हूँ वो किस तरह से बात कर रहा हूँ। तो ये जो ट्रेनिंग है, ई ट्रेनिंग के अंदर भी आपको अपने आप को डेवलप करना है। तो ये सब चीजें आपको बहुत महत्वपूर्ण और ध्यान देनी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डैशबोर्ड, एनालिटिक्स और एजेंसी मैनेजमेंट, यहाँ पे भी आपको पूरा अपना टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा सहयोग की जरूरत है। जैसे कि आपको बैठे बैठे अपने सिस्टम पे आपको पता चलना चाहिए आज मेरी टीम ने क्या किया, किसने कितना काम किया है, किसके लोगों के पास में कितने लीड्स हैं, उसको कोई दिक्कत आ रही है क्या, उसका बिजनेस कितना हो गया, टारगेट से कितना दूर है। तो ऐसा एक डैशबोर्ड, एनालिसिस, कौन ज्यादा काम कर रहे हैं, कौन कम काम कर रहे हैं, कोई मार्केट में निकल ही नहीं रहे, कौन निकल रहे हैं, कौन से एजेंट्स मेरे किस टाइप का प्लान बेच रहे हैं, ताकि मैं उनको दूसरे प्लान के बारे में ट्रेनिंग भी दे सकूं। तो इस तरह के एक पूरे एक एनालिटिक्स सिस्टम और एजेंसी मैनेजमेंट, इन सब पे हम काम कर रहे हैं। ये जो डैशबोर्ड, एनालिटिक्स, एजेंसी मैनेजमेंट, डेटाकॉम इसके ऊपर रिगरस काम कर रहा है। आने वाले समय में आपको बहुत सारे ये चीज हम इनमें से मेरे ख्याल से 60% चीजें हम आपको प्रोवाइड कर सकेंगे, जो कि आपकी पूरी टेक्नोलॉजी के इकोसिस्टम को अच्छी तरह से स्ट्रीमलाइन होकर एफिशिएंटली आगे बढ़ाने में मदद करेगी। दोस्तों, जब हम वेबसाइट की बात करते हैं, बहुत सारे बेनिफिट है। ये 4 सबसे बड़े बेनिफिट्स मैं आपको बताना चाहूंगा। 4 बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहले तो आपको आपका ब्रांड इमेज बढ़ाना है, क्योंकि एलआईसी में भी 20,000 के ऊपर डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं। आपको अपनी लीडरशिप दिखानी है, आपको दिखाना है कि विद इन दैट एलआईसी, विद इन दैट बिगेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया एलआईसी, मैं कैसे सबसे ज्यादा सुटेबल लीडर हूं आपके लिए, आप क्यों मेरे टीम में शामिल हो। तो वेबसाइट के माध्यम से आप आपके पूरे अचीवमेंट्स को, आपकी फोटोग्राफ्स को, अपने टीम की अचीवमेंट्स के, अपने टीम के बारे में बात कर सकते हैं, उसमें कितने लोगों ने कितना बड़ा काम किया है उसके बारे में करके अपने एक ब्रांड इमेज बना सकते हैं, ताकि जब लोग आपके वेबसाइट पे आए देखेंगे, अरे वाह, इसके टीम में तो ये 4 एमडीआरटी दिख रहे हैं, इसकी टीम में तो ऐसे लोग दिख रहे हैं जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो इसका मतलब है ये जो आदमी मुझसे बात कर रहे हैं करियर बनाने में, इसमें दम है। तो वो ब्रांड इमेज बनाने के लिए आपको एक अपनी वेबसाइट होना बहुत जरूरी है। कई सारे डेवलपमेंट ऑफिसर और एसबीएस के लिए हमने वेबसाइट बनाई है। सो शोकेस करियर अपॉर्चुनिटीज, शोकेस करियर अपॉर्चुनिटी, जो आपके करियर में क्या हो सकता है वो आपके वेबसाइट के माध्यम से ही, उधर से ही आप वेरियस मार्केटिंग मटेरियल दिखा सकते हैं। उसको हम उसका लिंक दे सकते हैं हम लोग यूट्यूब में, उसका लिंक भेज सकते हैं हम लिंक्डइन में और अपने फेसबुक के माध्यम से, ताकि लोग उस पर क्लिक करें तो आपके सीधा वो वेबसाइट पे आए और वहीं पे उसको पूरा अपने करियर की अपॉर्चुनिटी दिख जाए। नॉलेज पोर्टल फॉर योर एजेंट, एजेंट से भी देखिए क्या होता है कि हर एक टीम में मैंने देखा है एक छोटी सी संख्या रहती है जो हमारे स्टार एजेंट होते हैं, लेकिन बाकी पूरी टीम जो है वो बड़ी एवरेज या लो परफॉर्मिंग होती है। तो उनको कैसे नया नया नॉलेज दिया जाए, अपने बारे में आप कैसे बताया जाए, एलआईसी के बारे में कैसे बताया जाए, नए प्रोडक्ट्स के बारे में, जैसे मैंने आपको जीवन उमंग की थोड़ी सी अभी मैंने ज्ञान दी, तो ये अपने वेबसाइट के माध्यम से आप कैसे उनको बता सके। तो ये अपनी खुद की वेबसाइट रहेगी, तो यहाँ पे ये सब टाइप का इंफॉर्मेशन आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर जो आपके जो प्रोस्पेक्टिव एजेंट्स हैं उनको IC38 का उसके उसके बारे में जानकारी, उसके टेस्ट, मॉक टेस्ट और ये सब टाइप की चीजें आप अपनी वेबसाइट पे डाल सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें, अभी मैं उस पर बहुत इतना नहीं स्पेंड करूंगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके पास में वेबसाइट होना बहुत ही जरूरी है, और इट इज नॉट समथिंग रॉकेट साइंस कि 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुक जाएंगे। 10-20 हजार रुपए में बढ़िया सी वेबसाइट बन जाएगी जिसके अंदर ये सब इंफॉर्मेशन आपके पास में आ सकती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप क्या क्या कर पाएंगे? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप क्या क्या काम कर सकते हैं? सबसे पहली बात, अपनी यूनिट मीटिंग्स कर सकेंगे आप,
आप यूनिट मीटिंग जो नॉर्मली ब्रांच में करते थे या किसी रेस्टोरेंट में बुला के लोगों को करते थे, अभी आप एक अच्छे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के प्लेटफॉर्म लेके आप ये मीटिंग अपने जूम के ऊपर या गूगल मीट के ऊपर या ब्लू जीन्स के ऊपर, ऐसे कोई भी एक प्लेटफॉर्म को लेके इसके ऊपर से आप अपने लोगों की मीटिंग्स कर सकते हैं। जॉइंट कॉल्स, दोस्तों ये जॉइंट कॉल है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और मैं कह रहा हूं कि थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी नाउ आपकी ये कैपेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। हमेशा हमारी इच्छा रहती थी यार कोई नया एजेंट है, उसको कहीं ना कहीं मैं उसकी उंगली पकड़ के उसको चलना सिखाऊं। अगर वो कोई कस्टमर के पास जा रहा है तो मैं कस्टमर के पास में उसके साथ में जाके जीवन आनंद की एक पॉलिसी बिकवा दूं या उसकी एक उमंग की पॉलिसी बिकवा दूं, क्योंकि वो नया नया है, उसको शायद वो बेचने में इंटरेस्ट नहीं है। तो मेरा उसके पास इंस्ट्रक्शन क्या रहता था, बेटा तू जाके प्रोस्पेक्ट को ढूंढ के ला, फिर मैं और तुम साथ में जाएंगे और हम ये पॉलिसी को क्लोज करेंगे। तो ये जॉइंट कॉल बहुत सारे डेवलपमेंट ऑफिसर और एसबीए करना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है फिजिकल जाने में अपने पास में एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है, क्योंकि जाने आने में घंटे 2 घंटे 3 घंटे चले जाते हैं, कस्टमर के साथ मिलना बात करना। तो इसमें जो वक्त जाया होता था, एनर्जी जाती थी, उसके कारण आप बहुत लिमिटेड एक्टिविटी कर पाते थे। लेकिन अभी क्या है, अब अगर इसको सिखाना ही ऐसा है कि आपने डिजिटल मीडियम से ही पॉलिसी बेचनी है, क्योंकि एलआईसी भी अभी मैंने मुकेश गुप्ता जी का भी अभी सेशन सुना था, आई वाज अ स्पेशल इनवाइटी इन दैट सेशन। उन्होंने कहा कि वेरी सून, इन अ मैटर ऑफ फ्यू डेज, ई टू ई हम पूरे की पूरे एलआईसी फ्रेटर्निटी को दे देंगे, एजेंट्स एंड डेवलपमेंट ऑफिसर सभी के पास में आ जाएगा, यानी कि एंड टू एंड प्रोसेसिंग ऑफ पॉलिसी। यानी कि अगर मैंने आप मतलब माहौल ऐसा बन जाएगा कि मैं आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे पूरा मैं आपको समझा रहा हूँ प्रोडक्ट के बारे में, मार्केट के बारे में, क्यों आपको इसमें लेना चाहिए, इसमें फैमिली का क्या भला है, वगैरह वगैरह। और साथ में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सर ठीक है सर, अभी पॉलिसी अभी कर लेते हैं। अल्टीमेटली एक्शन क्या चाहते हैं कि वो मान जाए कि मैं पॉलिसी लेना चाहता हूँ। पॉलिसी लेना चाहता हूँ तो उसके बाद क्या, तो पॉलिसी कैसे बेचूं मैं, तो ई टू ई के माध्यम से आप वो भी कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर मैं ज्वाइंट कॉल अगर करता हूं, तो अभी मैं अपने एजेंट को कहता हूं कि अगर तेरा कोई प्रोस्पेक्ट के साथ में तेरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अपॉइंटमेंट सेट होती है, मुझे बता, मैं भी उसके अंदर आता हूं और हम साथ में मिलके अपने कस्टमर को पूरी की पूरी इंश्योरेंस की सेलिंग करेंगे। तो जॉइंट कॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज रहेगी, जिसके माध्यम से आप अपने एजेंट की सहायता कर सकेंगे। करियर काउंसलिंग, नेचुरली जो करियर काउंसलिंग जूम मीटिंग के थ्रू होगा या कोई भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मीटिंग के थ्रू होगा। अगर मुझे किसी के साथ में बात की है और वो जानना चाहता है कि क्या है, तो मैं उसको जूम मीटिंग में बुला के या कोई भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मीटिंग में बुला के उसको मैं अपनी प्रेजेंटेशन दे सकूंगा, उससे बात कर सकूंगा, उसको पूरा प्रभाव ला सकूंगा, क्यों उसे एजेंट बनना चाहिए और एजेंट से क्या क्या कर सकता है। मैं अपने एजेंटों की कोई क्लिप्स रख सकता हूँ और वो क्लिप्स भी प्ले कर सकता हूँ मैं मीटिंग में, कि देखिए ये मेरा एक एजेंट है जो 5 साल पहले जुड़ा था, लेकिन आज वो सीओटी एजेंट बन गया है। आज उसकी इनकम 80 लाख रुपए हो गई है, 50 लाख हो गई है, 1 करोड़ हो गई है, ये मेरे अंडर बना था। तो उसकी वीडियो भी दिखा दी। तो एक बहुत ही आई वुड से बहुत ही इम्पैक्टफुल मीटिंग आप अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉलेज की शेयरिंग। नॉलेज की शेयरिंग, सो दोस्तों नॉलेज शेयरिंग जो है वो आपकी जो अलग अलग प्लान्स हैं उसके बारे में अगर आपको लोगों को सिखाना है, समझाना है, तो उसके लिए भी आप ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के टूल्स यूज करेंगे। आपको मैं अभी कुछ चीजें बताना चाहता हूं, जो कि जैसे कि हमने इसकी बात कर रहे थे फॉर अलग अलग डेवलपमेंट ऑफिसर एसबीएस के लिए हमने जो वेबसाइट बनाई है, ये है बिजनेस पिरामिड डॉट इन। ये एक एसबीए की वेबसाइट है, जिन्होंने देखिए उन्होंने पूरे अपने जो टॉप एजेंट है उधर शोकेस किया हुआ है उनको। ओके, उनके कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन भी दिया है। नो मोर में जाएंगे तो उसके अंदर उनके बारे में रहेगी, उनकी अचीवमेंट क्या है वो सब रहेगा, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन, करियर काउंसलिंग, सब कुछ इसके अंदर, सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। और वैसे ही देखिए एक और दूसरे, दिस इज फॉर अनदर डेवलपमेंट ऑफिसर मिस्टर अरासू, LIC team arasu.in, ये उनकी वेबसाइट बनी हुई है। इधर उन्होंने वाई LIC, एक्टिविटीज ऑफ LIC एजेंट, एडवांटेजेस ऑफ LIC, करियर के बारे में पूरी इसके अंदर चीजें डाली है। उसके जो कस्टमर्स हैं, उसके जो एजेंट्स हैं, उनके उनके बारे में इंफॉर्मेशन डाली है। और सिमिलरली ऐसे बहुत सारी वेबसाइट बनी है। आपको अभी मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा जो
मैंने आपको डिजिटल मार्केटिंग टूल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा था, ये देखिए, एक ये वीडियो देखिए आप, उसके बारे में आपको बताता हूं। सो दोस्तों सो दोस्तों ये ये एक उदाहरण था, इस तरह से हम डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। ये हमने एक ऐसा वीडियो बनाया है जो हिंदी में है, और उसी तरह से हमने इंग्लिश में भी ऐसा वीडियो बनाया है। तो ये जो वीडियो मैंने आपको दिखाया, इसके अंदर आपका नाम, आपका फोन नंबर डाल के आपको ये दिया जा सकता है, जो आप आपके प्रोस्पेक्टिव एजेंट्स हैं उनको ये भेजें। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि ये वीडियो अपने नाम से आप बनवा लीजिए, हमारे जो भी डेटाकॉम के नजदीकी जो हमारे जो पार्टनर है, या फिर जो मिस्टर तरुण ओझा जो हमारे पूरे नॉर्थ सेंट्रल जोन का कारोबार देखते हैं, उनसे आप संपर्क कीजिए। वो आपको बता देंगे इस वीडियो को हम कैसे हम आपको बना के दे सकते हैं आपके नाम के साथ में। और ये कस्टमर से या तो बात करें कि सर जब आपके पास 3-4 मिनट का टाइम हो तब आपको मैं ये भेज रहा हूँ, आप ये जरा वीडियो के लिए 3 या 4 मिनट का टाइम निकालिए, और उसके बाद में आप देखिए आपका पूरा एक पर्सपेक्टिव अलग बन जाएगा। आप एलआईसी में क्या क्या कर सकते हैं, बाद में मैं आपको आके पर्सनली भी आपको समझा सकता हूँ। तो ये एक डिजिटल मार्केटिंग टूल है जो आप बैठे बैठे अपने बहुत सारे लोगों को भेज सकते हैं। उसमें व्हाट्सएप में पहले जरूर डालना रखें कि 3 या 4 मिनट का समय निकालिए और प्लीज ये मेरा वीडियो को आप देखिए। तो ये बैठे बैठे आप बहुत हजारों लोगों के पास में पहुंच सकते हैं। लोगों को आपकी जो ऑफरिंग है, जो वैल्यू प्रपोजिशन है, वो समझ में आ जाएगी।
कैसे उन्होंने क्या करना है, और उसमें से बहुत लोगों का इंटरेस्ट, उत्साह बढ़ेगा, और फिर आप उनके साथ में वन ऑन वन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके उनके साथ में आप क्लोजर पे ले जा सकते हो। वैसे ही एक और चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, वेबसाइट के बारे में भी आपको हमारे कोई भी पार्टनर आपको बता देंगे उसमें क्या हम कर सकते हैं, क्या क्या अलग अलग मॉडल्स हैं, और वीडियो के बारे में भी आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, और तरुण ओझा इज देयर जो आपको गाइड कर देंगे। एंड एक चीज और अभी आपको मैं बताना चाहूंगा, जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थोड़े से टिप्स। ये बेसिक टिप्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। Tips to look presentable in video call. Number 1. Stay in the center of the screen. Your face shouldn't be too high or too low. Number 2. Camera should be at face level and should maintain a distance of 30-inch or 1 arm distance. Number 3. Light should be in front of you, not behind you. Number 4. While using a phone for video call, make sure it's in landscape mode. Number 5. Your background should be preferably plain or minimalistic. If possible, use a virtual background with your company logo. Number 6. Try to make sure nobody keeps moving around behind you while you are in the meeting. Number 7. Keep the camera on. It's considered indecent to keep the camera off. Number 8. Keep the mic on mute when you are not speaking. Number 9. Rename to make sure your company and your name appears. Number 10. Try being still. Do not move a lot. And don't fidget. Number 11. Eating is not considered decent. However, sipping a cup of coffee or tea is fine. Number 12. When you have to speak, speak in normal tone. Do not shout. Number 13. Always be on time, or 5 minutes early for meeting. Number 14. Dress smart and appropriately. You might have to stand. Number 15. When you are done, let the team know by telling, "I am done" or "Thank you." Number 16. Stick to the time limit. Do not exceed it. Number 17. Always have a pen and paper handy to make notes of important points in meeting. Number 18. Make sure your battery power, mic, speakers, internet connection, and camera are all up and running. Number 19. Be attentive, focused, and avoid multitasking. Number 20. If you have to speak, prepare and practice your presentation or script. Most importantly, be yourself and smile. हाँ जी, सो दिस इज ये बेसिक एटिकेट्स है, क्योंकि अभी हम न्यू नॉर्मल पे जा रहे हैं। इधर लोग हमसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे, हमारे मैनर्स क्या होनी चाहिए हैं, हमें कभी कभी क्या होता है नजरअंदाज कर देते हैं हम कोई कोई चीजें, जैसे खाना खाते खाते बात कर रहे हैं, तो ये सब चीजें आपको ध्यान देनी होगी कि अपना एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन रहेगा, और किस तरह से ये सभी 20 के 20 आइटम टुगेदर अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपका पूरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जो प्रभाव रहेगा और आपका जो इंप्रेशन बनेगा, आपकी इमेज क्रिएट होगी, वो एक अलग किस्म की बनेगी। तो इसमें बहुत कुछ सीखना है दोस्तों, ये तो अभी एक सिर्फ शुरुआत है, इसमें और भी बहुत सारी चीजें आगे जाके इवॉल्व होगी। सो दोस्तों, आपको मैं ये एक टू समराइज मैं यही कहना चाहूंगा, सबसे पहली बात, अपॉर्चुनिटी बहुत ही बड़ी है, आपको आपका एक्ट को एकदम ठीक से प्ले करना है। टेक्नोलॉजी एक आपका बेस है, उसके ऊपर आपने कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। लोग क्या करते हैं, सोचते हैं अरे ये फ्री सॉफ्टवेयर है, ये फ्री में हो रहा है। दोस्त, इसके ऊपर अपना पूरा इमारत खड़ी करनी है, तो वो फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से आप एक आदमी को अपने ऑफिस में लेने से पहले उसकी इंटरव्यू लेते हैं और उसकी काबिलियत को समझते हैं, उसी तरह से आपको ये समझ के चलना है टेक्नोलॉजी की काबिलियत क्या है। डेटाकॉम ने आपके साथ में आपका प्यार पाके 30 साल से भी अधिक, करीबन 35 साल मुझे हो गए, 1985 में मैंने आपके साथ काम शुरू किया था, आज 2020 हो गए हैं, तो 35 साल में आप लोग के साथ जुड़ा हूं।
लेकिन आज भी मेरे में उतना ही जुनून है, उतना ही पैशन है कि मैं LIC के एजेंटों को और डेवलपमेंट ऑफिसर को अब ये नए बदलाव में भी मैक्सिमम सपोर्ट करूं और नए इनोवेशंस के साथ, जैसे कि आपने अभी अभी एक देखा, जो वीडियो आपने देखा, आपके नाम से वीडियो बन रहा है, ऐसे बहुत सारे इनोवेशन पे हम काम कर रहे हैं। तो आप लोग का प्यार और सहायता लगेगी, हम एक दूसरे के साथ में एक दूसरे की सहायता करके हम जरूर आगे बढ़ेंगे और ये अपॉर्चुनिटी फिर से हमें एक अनडिस्प्यूटेड लीडरशिप पोजीशन पे लाके खड़ी करेगी। सिचुएशन ऐसे भी आ जाएगी, आप बोलें कि अजय जरा एग्जैजरेट कर रहा है, जरा ख्याली पुलाव बना रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं एक ऐसी सिचुएशन बहुत जल्दी आएगी जब आप एजेंटों का इंटरव्यू लेके लोगों को रिजेक्ट करेंगे, ना कि लोगों को खींच खींच के लाएंगे। आपकी स्ट्रैटेजी, आपके एक्शंस टाइमली और प्रोफेशनली होने बहुत जरूरी है दोस्तों। सो इन कुछ शब्दों के साथ में मैं ये सेशन मेरे ख्याल से ज्यादा लंबा हो गया, करीबन 1:30 बज गए हैं या 1:30 बज गया है। सो इनके साथ में मैं कंक्लूड करना चाहूँगा। आप हमारे पार्टनर्स के साथ इसके बारे में जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई उसके बारे में जानकारी लीजिए और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में ये सब एक्शंस को इमीडिएटली अप्लाई कीजिए। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आगे आने वाले समय में और भी कुछ टॉपिक्स रहेंगे और भी कुछ विषय के ऊपर हम बात करेंगे। तो आप लोग के लिए ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। लॉकडाउन अभी खुलने वाला है, लेकिन अपना ध्यान रहे, अपना ध्यान करके और अपने फैमिली का भी ध्यान रखे और अपने ग्राहकों का भी ध्यान रखे, अपने एजेंटों का भी ध्यान रखे। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। NFIWG को भी धन्यवाद। विवेक जी, संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें मौका दिया इस मंच पे बात करने का। हरीश जी, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ही अमेजिंग आपका सेशन रहा। तो मेरे ख्याल से बिटवीन मी एंड हरीश जी, हमने दोनों ने मिलके शायद कोशिश ये की कि आज आप लोग ने जो 2-2.5 घंटे आज डाल दिए हैं, उससे आपके लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंट चेंजेस हम ला पाएंगे और पॉजिटिव चेंजेस ला पाएंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। थैंक यू ऑल। संजय जी, थैंक यू। Vivek ji, thank you. Ajay bhai, for such a wonderful platform you have provided. Thank you very much. And all my development officer friends and agents who listen to us today, do well. God bless you. Thank you. Sanjay ji, विदाई लेते हैं हम। बाय।